Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Most prime block ever presented by Blue Varsity in their history is Legend Enclave. ठीक है जी. Legend Enclave इसलिए प्राइम है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी ब्लू वर्ल्ड हिस्ट्री ब्लू वर्ल्ड ने ऑफर किया प्लॉट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस. वो है लेजेंड एनक्लेव के अंदर. यहाँ पे 6 मरला 8 मरला इस तरह की कटिंग्स हैं. रेट आपके सामने आ रहे हैं और यहाँ पे आपको डे 1 से प्लॉट नंबर दिया जाएगा. 36 लाख रुपए का 6 मरला है गालबन और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे. इसी के अंदर एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. नो पोजेशन चार्जेस, नो अदर थिंग. जस्ट आप 36 लाख दें और इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं. अगर आप वाटर फ्रंट के फाइल होल्डर हैं या स्पोर्ट्स वैली के तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइस डिफरेंस पे करके. और ये मेरे ख्याल में अच्छी ऑफ़र है. ये डिफेंस रोड के साथ लगता है और ये बड़ा प्राइम ब्लॉक है इनका. इसमें जो कुछ चल रहा है ये आपको नज़र आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे भी. ठीक है जी. यहाँ पे रोड्स वगैरह बन रही हैं, ये देख रहे हैं, इसलिए कि ये डे 1 से पोजेशन वाला होगा. प्लाट नंबर डे 1 से इसमें लग जाएंगे तो इसलिए इस ब्लॉक की अपनी अहमियत है. और यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई डिले नहीं है. और जिन लोगों के शिकवे हैं कि ये पहले स्पोर्ट्स वैली था अब लेजेंड एनक्लेव, उनके साथ ज़्यादती है जी. और हमने ये बात की थी मैनेजमेंट से, फिर मैनेजमेंट ने उनको डिफेंस रोड की दूसरी तरफ किया और फिर अभी ये है कि उन लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया है कि वो प्राइस डिफरेंस पे करें और यहाँ पे लैंड कर जाएं. ठीक है जी. और अब हमारी कोशिश ये है कि जो प्राइस डिफरेंस है वो भी इंस्टॉलमेंट उसकी भी किसी ना किसी तरह हो जाए. तो ये हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं. एक मैं नहीं कर रहा, काफ़ी सारे हमारे व्लॉगर्स जो हैं वो इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं. मैनेजमेंट से मीटिंग्स भी कर रहे हैं ताकि हम स्पोर्ट्स वैली के कस्टमर्स को और वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकें, उन्हें उनका हक दिला सकें. ठीक है जी. ये चीज़ें हमारी जितनी भी कोशिश है हम इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं. ठीक है जी. तो ये दिखाते हैं आपको. यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं आगे की तरफ, आपको एरिया दिखाते हैं. ये देख रहे हैं, ये सारा एरिया लेजेंड एनक्लेव का है जो कि डे 1 से क्लियर है. दिस इज लेजेंड एनक्लेव. ये है जी लेजेंड एनक्लेव. अभी सूरज सामने से पड़ रहा है तो आपको शायद विजिबिलिटी इतनी क्लियर ना हो इसमें, लेकिन लेजेंड एनक्लेव में आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं. पेमेंट प्लान मैंने शेयर कर दिया था, आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं. लेकिन ये मौका अगर आपने गंवा दिया तो फिर ऐसा मौका आपके हाथ में नहीं आएगा. और इसके ऊपर 100% प्रॉफिट की मैं आपको श्योरिटी भी देता हूँ. चाहे आप एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं या फिर आप एंड यूज़र हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं. दोनों को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है. आगे भी चलते हैं जी, आपको लेजेंड एनक्लेव का पूरा वेट करवाते हैं. ये देखें जी, जिन लोगों को लेजेंड एनक्लेव में 100% पेमेंट की, उनको पोजीशन मिली और वो अपना घर भी बना रहे हैं जी. वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त. तो दोस्तों बातें तो काफ़ी सारी हमने कर ली हैं. अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई पॉइंट है तो वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में उससे आगाह करें. इंशाल्लाह हम उसको भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप तक चीज़ें हम लेकर आएंगे. तो ये आगे वाला एरिया आपको दिखाते हैं, फिर हम वापसी का सफ़र करेंगे जी, ताकि आपको लेजेंड एनक्लेव के बारे में कंप्लीट पिक्चर मिल जाए. वो सामने आपके डिफेंस रोड है
वो आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल एंट्रीज हैं लेजेंड एनक्लेव की। ये आप देख लें। जहां पे नजर आपकी जाएगी वहां पे आपको लेजेंड एनक्लेव में काम होता हुआ नजर आएगा। दिस इज वो, दिस इज वो, देख लें जी। दिस इज द लेजेंड एनक्लेव। 2 एंट्रेंस हैं डिफेंस रोड के ऊपर, एक ये है, दूसरी मेरे राइट साइड के ऊपर है। यहाँ पे काम बड़ा तेजी से होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जी लेजेंड एनक्लेव, शेब अख्तर एनक्लेव पहले इसका नाम था, अभी चेंज करके लेजेंड एनक्लेव रख दिया गया है। तो ये है सारी सूरत हाल। यहाँ से हम वापस होते हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं, ये सामने गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। ये है आपका डिफेंस रोड, इसके सामने है आपका स्पोर्ट्स वैली और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। कोई चीज़ मेजर नहीं है जो आपको वहाँ स्पोर्ट्स वैली में दिखाई जाए, लेकिन आपके पास मौका है जी कि आप लेजेंड एनक्लेव में अपने आप को शिफ्ट करें। जो वाटर फ्रंट की सबसे पहले साइड आप जानते हैं कि हमने एक्सप्लोर की, और उसके बाद से मैनेजमेंट को भी कुछ झटका लगा और मैनेजमेंट ने भी आंखें खोली। और कल आपने देखा होगा कि वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की उसी साइड के ऊपर खड़े थे जनाब चौधरी साद नज़ीर साहब, चौधरी नईम साहब, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की। देखते हैं कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही है या इनसे आगे भी कुछ काम ये करते हैं। ठीक है जी, हमारा काम था मैनेजमेंट की आंखें खोलना, हमने मैनेजमेंट की आंखें खोली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके ऊपर मैनेजमेंट ने अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया और वहाँ पे डेवलपमेंट करने का प्लान बना लिया गया है। ठीक है जी, बट सो फार अगर वो डेवलपमेंट का प्लान वहाँ बना भी लें तो अच्छी बात है। आप जो लोग पानी के करीब रहना चाहते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है। बट अगर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि वो साइड थोड़ी सी फार अवे है फ्रॉम ओरिजिनल प्रोजेक्ट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो वो यहाँ पे लेजेंड एनक्लेव उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो यहाँ पे आ सकते हैं और ये हाइटेड पॉइंट है जी। यहाँ से आपको लेजेंड एनक्लेव में सारा आपको एक दफ़ा कैमरा उतार के दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर किसी भाई को बातें बुरी लग रही हैं तो उससे मैं पेश की माजरत भी चाहता हूँ। पेश की तो खैर नहीं है, काफ़ी लाग हो चुका है, पर उससे मैं माजरत चाहूँगा। जो फैक्ट है दोस्तों यही है, कोई कलाबे मैं नहीं मिला रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, फैक्चुअल पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ, फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। एनओसी के ऊपर मैं बात करता हूँ जी। एनओसी अगर इस गवर्नमेंट में इनको ना मिला तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि मलक रियाज आपके सामने मिसाल है, उसका फेज़ 8 आपके सामने है। देयर इज़ नो एनओसी। ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है और सबसे बड़ा ब्लॉक है बैरियर टाउन का पिंडी के अंदर फेज़ 8। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन है। आप आरडीए की वेबसाइट पे चले जाए, उनके पास कोई एनओसी नहीं है। ठीक है, वो काम कर रहा है, वहाँ पे कमर्शियल्स बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो अगर इनको भी एनओसी नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है, जगह तो एग्जिस्ट कर रही है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, पोजीशनें भी मिल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, आरडीए की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वो उसमें कभी वो इलीगल में डाल देंगे, कभी अंडर प्रोसेस डाल देंगे। ये एक टेक्निकल वार है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, तो वो चलती रहती है, वो चलती रहेगी। प्रोजेक्ट नहीं रुकते हैं, तरक्की नहीं रुकती है। अदारे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी हर्डल्स डाल लें, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के पीछे लोग होते हैं वो प्रोजेक्ट स्टैंड करता है, उसकी तरक्की स्टैंड करती है, उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मेरी बात याद रखें। चीज़ें डिले ज़रूर हो जाती हैं, ठीक है जी, लेकिन ये नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट जो है इतनी बड़ी डेवलपमेंट करके वो अचानक सिरे से ही गायब हो जाए। ये नहीं होगा जी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।